मित्रों, आज मैं आपके साथ राहु केतु को लेकर के बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट शेयर करने वाली हूँ। हम सभी को राहु केतु के लेके बहुत सारे सवाल मन में उठते हैं, क्योंकि कुंडली में राहु का कोई अपनी राशि नहीं होती तो वो कैसे बिहेव करता है। तो ये तो मोस्टली हम सभी जानते हैं कि राहु और केतु जिन भावों में होते हैं उन भावों के राशि अधिपति के अनुसार ही कार्य करते हैं और उन्हीं भावों से रिलेटेड हमें जो है फल देते हैं। लेकिन ये तो हो गई एक जनरल बात जो कि हम सभी को ऑलमोस्ट पता है, बट राहु केतु को लेकर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और भी है। राहु केतु कहीं ना कहीं हमारी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं, जिसका कि हम बहुत अच्छे से आइडिया लगा सकते हैं कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड हमारे कर्म कैसे रहे होंगे और इस बर्थ में हमें कौन सी दिशा ये दोनों ग्रह हमें दिखा रहे हैं या किस दिशा की तरफ हमें जाना है। तो राहु और केतु को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। काफ़ी सवालों के जवाब आपको मेरे इस वीडियो द्वारा आपके जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि राहु जो है वो है पैशन। राहु एक जुनून देता है, ये हम सभी जानते हैं। केतु एक सेपरेटिव प्लैनेट है। राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव के कारकत्व के प्रति हमारे अंदर एक जुनून पैदा कर देता है और हम उसी को पाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत रहते हैं और एक इंटरनल मोटिवेशन हमारे अंदर होता है। वो कोई नहीं, वो राहु की ही प्रेरणा होती है कि मुझे इसे पाना है, मुझे अचीव करना है। तो वो जिस भाव में है उस भाव से रिलेटेड कारकत्व के प्रति इंसान का जुनून क्रिएट कर देता है। अब बात करते हैं केतु की। केतु जिस भाव में होता है उस भाव के कारकत्व से सेपरेट कर देता है, या तो सिचुएशनली सेपरेट कर देता है या हम उसके प्रति हमारा जो जुनून होता है वो होता ही नहीं। हम बहुत नॉर्मल होते हैं उस भाव के कारकत्वों को लेकर के, हमें अवेलेबल भी वो होते हैं तो भी हम उनका उतना सुख भोग नहीं पाते, उसका आनंद नहीं ले पाते, और या तो वो हमें अवेलेबल होते ही नहीं। उदाहरण के तौर पे जैसे केतु किसी की कुंडली में तीसरे घर में है और राहु 9वें भाव में है। केतु तीसरे भाव में, क्योंकि तीसरा भाव भाई बहनों का, पराक्रम का और हमारी वाणी से रिलेटेड भी है, कम्युनिकेशन का भी है। तो केतु क्या करेगा, केतु इस भाव में बैठ करके व्यक्ति का इस भाव के लिए बहुत ज्यादा प्रयासरत व्यक्ति नहीं रहेगा। उसका इस भाव के प्रति काम अपने आप ही हो जाएगा, स्वतः ही। वो बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करेगा, वो वैसे ही समझेगा अरे ये तो हो ही जाएगा। मतलब अपनी सोच को उस भाव के लिए वो साइड में कर देता है, अरे ये तो हो ही जाएगा, इसको छोड़ते हैं, हम दूसरी तरफ अपना दिमाग लगाते हैं या दूसरी तरफ फोकस करते हैं। वो बहुत इसको कैजुअली लेगा। तो और जहाँ राहु बैठा है, राहु अगर 9वें भाव की बात करें तो राहु अगर 9वें भाव में है तो राहु 9वें भाव के प्रति एक जुनून क्रिएट करेगा, यानी उस व्यक्ति का पिता के प्रति, धर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति और अच्छी कुछ पढ़ाई पढ़ने से रिलेटेड जो है वो पढ़ने से रिलेटेड काम को सोचेगा कि मैं कैसे पढ़ लूँ, कैसे मुझे गुरु का सानिध्य मिले, कैसे मुझे पिता का साथ मिले। तो इसके लिए वो बहुत ज़्यादा कार्यरत रहेगा, बहुत ज़्यादा प्रयासरत रहेगा, अपने भाग्य को अपलिफ्ट करने में लगा रहेगा। दिन रात उसकी जो नींद होगी वो इसी भाव के कारकत्व को पाने के लिए वो जो है वो रहेगी। तो केतु क्या करेगा, एक सैचुरेशन क्रिएट कर देगा। राहु केतु से रिलेटेड एक चीज मैं आपको और बताऊं जो कि पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। राहु हमारे पास्ट लाइफ में जो डिजायर्स हमारी पूरी नहीं हो पाती हैं, उन डिजायर्स का संबंध जिन भावों से होता है, जिस भाव से होता है उसी भाव में राहु हमारी कुंडली में केंद्रित हो जाता है और उसी भाव से रिलेटेड हम अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी अधूरी इच्छाएं होती हैं। केतु पिछले जन्म में हम उस भाव से रिलेटेड कारकत्वों को बहुत भोग चुके होते हैं, उनके प्रति हमारा इतना मोह नहीं होता, एक सैचुरेशन क्रिएट
क्रिएट कर दिया जाता है। तो केतु को लेकर ये धारणा है कि केतु जो है वो उस भाव में बैठ करके उस भाव से रिलेटेड सुख से हमें वंचित कर देती है, या हम उस सुख को नहीं भोग पाते क्योंकि हमने भोग लिया होता है उसका। हमारा कोई लाइफ में इस जन्म में बैलेंस नहीं आता हमारी इच्छाओं में, तो हम उसको लास्ट बर्थ में बहुत भोग के आ चुके होते हैं, उसका हम भोग समाप्त कर चुके होते हैं। अगर एक उदाहरण के तौर पे मैं बहुत आसान शब्दों में आपको बताऊं कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने बगीचे में लौकी लगा रखी है, ठीक है, उसने लौकी का बहुत स्वाद चखा, उसके अपने बगीचे में अवेलेबल है, ठीक है, उसके पास अवेलेबल है ना, तो वो क्या करेगा, उसका स्वाद उसको इतना उसमें आनंद ही नहीं आएगा, या वो ये सोचेगा कि ये तो मुझे अवेलेबल हो ही जाएगी, ये तो मेरे अपने बगीचे में है, इसके बारे में मैं क्यों सोचूं, मुझे जो चीज़ अवेलेबल नहीं है या जिसकी मैं इच्छा रखता हूँ या जो मैंने बहुत कम खाया है और मुझे बहुत पसंद है, मैं उसी को सर्च करूँगा, उसी को पाने की इच्छा रखूँगा और उसी की तरफ कोशिश करूँगा। तो यहाँ ये बहुत आसान से शब्दों में मैंने आपको बताया। तो राहु केतु को देख कर के, राहु केतु एक्सेस को देख करके आप अपनी लाइफ में अपनी डायरेक्शंस को चेक कर सकते हैं कि किस दिशा में आप जा रहे हैं, आपका जुनून आपकी लाइफ में किस भाव के कारकत्वों को लेकर ज़्यादा है, वो उन्हीं भावों के लिए आप बहुत फोकस और प्रयासरत रहेंगे। तो एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर पुनः हाजिर होंगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।